नमस्कार बच्चों, राम राम। स्वागत आपका अपने YouTube चैनल जीएस विद अशोक सोडा के अंदर। कैसे हो बच्चों? खूब बढ़िया। आप सबकी तैयारी चल रही होगी बच्चों। और आज जो है बच्चों 25 दिसंबर यानी क्रिसमस डे है। तो आप सभी को क्रिसमस डे की बच्चों ढेर सारी क्या है शुभकामनाएं हैं बच्चों। आप सभी को पता है बच्चों, अपनी जो है एक सीरीज चल रही है। सीरीज जो है एसएससी जीडी के नाम से चल रही है। एसएससी जीडी के जितने बच्चे हैं बच्चों तैयारी करने वाले, जिनका एग्जाम है बच्चों फरवरी महीने के अंदर, उनके लिए बच्चों खूब सारी मेहनत के साथ बच्चों प्रत्येक दिन जितनी जानकारियां बन सकती है उतनी जानकारियां मैं आपके लिए लेके आता हूं बच्चों। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जुड़िएगा बच्चों क्लास के अंदर, खूब बेहतरीन तरीके से बच्चों आप तैयारी करिएगा। एक एक क्वेश्चन को आप बच्चों हल करिएगा और एक एक क्वेश्चन को बच्चों आप क्या करोगे, नोट करोगे। खूब सारा स्नेह मिल रहा है बच्चों आपकी क्लास का, इसके लिए आपको खूब सारा धन्यवाद, खूब सारा थैंक यू बच्चों आपको। इसी तरह से आप अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिए, आप हमें खूब मोटिवेट करते रहिए बच्चों। और आपके लिए हम खूब सारे ढेर सारे जो है बच्चों क्वेश्चन लेके आते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन का बच्चों इस क्लास के अंदर आप और हम क्या करते हैं बच्चों, पोस्टमार्टम करते हैं। तो शुरुआत करते हैं बच्चों एक बार फिर से। आप सभी का इस सेशन के अंदर बच्चों स्वागत है। आज की क्लास रहने वाली है बच्चों अपना कौन सा, प्रैक्टिस सेट नंबर 6। 5 क्लासें मैंने बच्चों आपके लिए अपलोड कर दी। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखी है तो एक बार बच्चों वो 5 की 5 क्लासें आप क्या है, एक एक घंटे की बच्चों ये क्लास है। क्वेश्चन आपको साधारण से मिलते हैं, लेकिन अपन उन क्वेश्चन को बच्चों असाधारण बनाते हैं, इसलिए कि कितने एग्जामिनर बच्चों से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है वो सारे के सारे आप और हम क्या करते हैं बच्चों, कवर करते हैं। तो शुरुआत करते हैं बच्चों आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या पूछा गया बच्चों। क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से किसे भारत में एक फसल के तौर पर वर्गीकृत नहीं किया गया है। देखिए भारत के अंदर बच्चों कोई भी बच्चा जो होगा इसका सही जवाब दे देगा। कैसे? देखिए भारत के अंदर जो बच्चों जायद की फसलें, खरीफ की फसलें, रबी की फसलें, लेकिन किसकी फसल, इसका मतलब क्या हो गया, निशा तो अपने क्लास की क्या है बच्चों, स्टूडेंट है, ये एक लड़की का नाम है भाई। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाता है, निशा हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, निशा हो जाता है। ये लीजिए भाई। अब बच्चों अपन इस क्वेश्चन का कंप्लीट पोस्टमार्टम करते हैं। आज आहिस्ता आहिस्ता अपन क्लास लगाते हैं, देखते हैं बच्चों सारे के सारे क्वेश्चन। सबसे पहले बच्चों बात की गई है वर्गीकृत नहीं किया गया। तो भारत के अंदर जैसे ही बच्चों अपने फसलों की बात करते हैं, भारत में जैसे ही अपने फसलों की बात करते हैं, निश्चित तौर पे बच्चों एक क्वेश्चन कहीं न कहीं से फसलों से संबंधित पूछा जाता है। तो 1 नंबर पे बच्चों अपने देखिए क्वेश्चन है, सबसे पहले 1 नंबर पे फसलें जो है बच्चों क्वेश्चन 1 आता है। और फसलों को वर्गीकृत कितने प्रकार से, 3 प्रकार से किया गया। 1 नंबर पे बनता है बच्चों जायद की फसल। 1 नंबर पे हुई बच्चों जायद की फसल। ये जो जायद की फसल है बच्चों किस महीने के अंदर बोई जाती है, मई और जून महीने के अंदर बोई जाती है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जायद फसलों का एग्जाम्पल बच्चों उदाहरण कौन कौन सा हो जाता है। उदाहरण जो है देखिए मूंग जो है ये एक जायद फसल है। इसके अलावा बच्चों उड़द जो है ये भी एक जायद फसल है। इसके अलावा बच्चों खरबूजा लिख दीजिए बच्चों, खरबूजा। खरबूजे के साथ और क्या लिखोगे बच्चों, खरबूजे के साथ आप ककड़ी लिख दीजिए। ककड़ी के साथ बच्चों आप टमाटर लिख दीजिए। ये सारी की सारी फसलें कौन सी हुई भाई, सारी की सारी फसलें बच्चों जायद की फसलें हो जाती हैं। तो मई जून में बोई जाने वाली जायद की फसलें होगी बच्चों। और एग्जाम्पल अपन ने आपके सामने लिखा। 2 नंबर पे है बच्चों कौन सी, खरीफ की फसल। 2 नंबर पे हो गई खरीफ की फसल। ये जो खरीफ की फसल है बच्चों ये बोई जाती है जून और जुलाई महीने के अंदर। तो जून जुलाई में फसल बोई जाती है कौन सी, खरीफ की फसल। इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं, जवार, बाजरा और मक्का। इनके एग्जाम्पल हो गए अपने सामने जवार, बाजरा और मक्का। जवार, बाजरा और मक्का इनके एग्जाम्पल हो गए। 3 नंबर पे अपने सामने फसल है रबी की फसल। अक्सर एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है रबी की फसल के बारे में। रबी की फसल कौन सी है, रबी की फसल। पहली बात तो रबी की फसल जो है अक्टूबर महीने से लेके नवंबर महीने के अंदर बोई जाने वाली फसलें कौन सी हो गई, ये हो गई अपने सामने रबी की फसल। अब देखिए ये जो रबी की फसल है, रबी की फसल कौन कौन सी है, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, गेहूं इसका एग्जाम्पल हो गया, जौ इसका एग्जाम्पल हो गया। इसके अलावा सरसों इसका क्या हो जाता है, एग्जाम्पल हो जाता है। तो गेहूं, जौ और सरसों कौन हो गई, रबी की फसल। इससे भी अच्छा क्वेश्चन एक एग्जामिनर कई बार पूछता है किस प्रकार से कि नकदी फसलें कौन कौन सी है। निश्चित तौर पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, नकदी फसलें कौन सी है। नकदी फसलों के अंदर एग्जाम्पल कौन कौन से है, चाय इसका एग्जाम्पल हो गया। इसके अलावा नारियल इसका एग्जाम्पल हो गया।
कपास इसका एग्जाम्पल हो गया। जो एग्जाम्पल पूछता है वो कौन सा पूछता है, रबड़ इसका क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। अक्सर निश्चित तौर पे क्वेश्चन के अंदर अगर पूछा जाता है तो वो कौन सा पूछा जाता है, रबड़ से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तो हो गए अपने जो जितनी फसलें थी उनका अपन ने क्या किया, वर्गीकरण किया। अब देखिए कई बार सीधे सीधे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चंस के अंदर पूछा जाता है भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। भारतीय कृषि, साथ साथ आप नोट करोगे भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर हो गया। सबसे पहली बात तो ये हुई इसका मुख्यालय कहाँ पे है। पहली बात इसकी स्थापना कब होती है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना बच्चों 1905 के अंदर हुई। और पहले इसका जो मुख्यालय था, ये मुख्यालय था बिहार के अंदर, और बिहार में भी पूसा के अंदर इसका मुख्यालय था। लेकिन वर्तमान के अंदर इसका मुख्यालय अपने से पूछा जाए तो 1936 में स्थानांतरित कर दिया गया, और अब वर्तमान के अंदर इसका मुख्यालय कहाँ पर है, अब वर्तमान में इसका दिल्ली के अंदर मुख्यालय हो गया। तो भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ पर हो गया, ये हो गया वर्तमान में नई दिल्ली के अंदर। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा जाता है बच्चों, भारतीय शुष्क क्षेत्र, भारतीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र, भारतीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान क्षेत्र, भारतीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। तो बिल्कुल बेखौफ होकर आपको बताना है। पूछा जाता है काजरी, ये हो गया बच्चों CAZRI, क्या हो गया, भारतीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र कहाँ पर हो गया इसका मुख्यालय, काजरी का मुख्यालय हो गया जोधपुर, और जोधपुर कहाँ पर है, अपने राजस्थान के अंदर। कब इसकी स्थापना की जाती है, तो इसकी स्थापना की जाती है 1959 के अंदर, आप छाप लीजिएगा। इसके अलावा और कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, भारतीय, इसके अलावा पूछा जाता है बच्चों भारतीय घास, बच्चों इसके अलावा पूछा जाता है भारतीय घास अनुसंधान क्षेत्र, भारतीय घास अनुसंधान क्षेत्र, भारतीय घास अनुसंधान क्षेत्र कहाँ पर है, ये अपने को बताना है कहाँ पर है। ये है बच्चों झांसी के अंदर, कहाँ हो गया, ये झांसी के अंदर है, झांसी के अंदर हो गया कौन सा, घास अनुसंधान के अंदर। फिर और ऐसे क्वेश्चन पूछती है कौन सा, भारतीय उद्यान, बच्चों भारतीय उद्यान, भारतीय उद्यान जो है अनुसंधान क्षेत्र, या भारतीय उद्यान क्षेत्र अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर हो जाता है, तो ये हो जाता है बंगलोर के अंदर, बेंगलुरु के अंदर। ये कहाँ पर हो गया बच्चों, बेंगलुरु के अंदर हो गया। इसके अलावा और कौन सा पूछा जा सकता है भाई, इसके अलावा बच्चों कपास अनुसंधान केंद्र, कपास अनुसंधान केंद्र, मैं सारे अनुसंधान केंद्र आपके सामने लिखवा रहा हूँ। कपास अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर स्थित है, ये है महाराष्ट्र के अंदर स्थित हो गया। और इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना हो गई बच्चों 1924 के अंदर, 1924 के अंदर इसकी क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है। इसके अलावा और क्या पूछा जा सकता है, देखिए भाई इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 1 मिनट भाई, डोंट सेव कैंसिल, डोंट सेव अपने कैंसिल करते हैं वे इसको। जूट कृषि अनुसंधान केंद्र इसके अलावा बच्चों पूछा जा सकता है। तो जूट केंद्र, कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पे हो गया, जूट। अगला जो क्वेश्चन है अपना वो है बच्चों जूट कृषि अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पर हो गया, तो जूट कृषि अनुसंधान केंद्र जो है ये हो गया पश्चिम बंगाल के अंदर। कहाँ हो गया, बैरकपुर पश्चिम बंगाल के अंदर। लिखोगे आप बैरकपुर, और बैरकपुर कहाँ पर है, ये पश्चिम बंगाल के अंदर है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, मसाला अनुसंधान केंद्र, बच्चों मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो मसाला अनुसंधान केंद्र जो है ये है कोझिकोड, कहाँ पर हो गया, केरल के अंदर,
कोझिकोड, और ये कोझिकोड कहाँ पर हो गया, कोझिकोड हो गया बच्चों केरल के अंदर। बिल्कुल अच्छे से अपन ने इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम किया है, लेकिन ये जो मैंने आपके सामने अनुसंधान के अंदर लिखाए हैं, ये सारे के सारे अनुसंधान के अंदर आप क्या करोगे बच्चों, कवर करोगे। इसके अलावा देखिए बच्चों, क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा जा सकता है, रोग ब्लास्ट किससे संबंधित है भाई। देखिए एग्जामिनर पूछता है कौन सा रोग, ब्लास्ट। रोग ब्लास्ट जो है बच्चों ये किससे संबंधित है, रोग ब्लास्ट किससे संबंधित है, रोग ब्लास्ट जो है ये बच्चों गेहूं से संबंधित है। किससे संबंधित हो गया, गेहूं से संबंधित हो गया। और गेहूं उत्पादन के अंदर पहले स्थान पर कौन सा देश आ जाता है भाई, गेहूं उत्पादन के अंदर पहले स्थान पर चीन आ जाता है। और इसके अलावा गेहूं उत्पादन के अंदर भारत के अंदर पहले स्थान पर कौन सा आ जाता है, उत्तर प्रदेश आ जाता है। क्लियर बात होगी। इसके अलावा पूछा जाता है रोग टीका किससे संबंधित है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, रोग। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया रोग, कौन सा रोग, टीका। रोग टीका जो है ये किससे संबंधित है, तो रोग टीका जो है ये किससे संबंधित हो गया, ये हो गया बच्चों मूंगफली से संबंधित। किससे, मूंगफली से संबंधित, मूंगफली से संबंधित, मूंगफली से संबंधित हो गया भाई, मूंगफली से संबंधित हो गया। इसके अलावा सबसे प्राचीन फल आपसे पूछा जा सकता है बच्चों। एसएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा कि सबसे प्राचीन फल कौन सा है, अपने पास जगह पड़ी है तो कुछ और लाइन लिखते हैं, सबसे प्राचीन फल कौन सा है भाई, सबसे प्राचीन फल कौन सा है, सबसे प्राचीन फल कौन सा हो जाता है, सबसे प्राचीन फल हो गया खजूर। खजूर जो है सबसे कौन सा हो गया, प्राचीन फल हो गया। बिल्कुल क्लियर हो गया, सबसे प्राचीन फल कौन सा हो जाता है बच्चों, खजूर जो है। इसके अलावा बच्चों जो पूछा जा सकता है अपने से, केसर सबसे अधिक कहाँ पर होता है भाई, केसर सबसे अधिक सर्वाधिक पूछा जाए कहाँ पर होता है, तो केसर सर्वाधिक जो होता है ये कहाँ होता है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। जम्मू एंड कश्मीर में कौन से स्थान पे सर्वाधिक होता है, तो यहाँ पर बच्चों लिख लीजिएगा पेम्पोर। कौन सा स्थान हो गया, पेम्पोर, पेम्पोर स्थान हो गया। बिल्कुल क्लियर, बहुत शानदार तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन का अपन ने पोस्टमार्टम किया है। कृषि से संबंधित ये क्वेश्चन था, कंप्लीट अपन ने पढ़ा है। एक बार फिर से, भारतीय कृषि अनुसंधान के अंदर स्थापना 1905 के अंदर बिहार पूसा के अंदर इसका पहले मुख्यालय था, लेकिन वर्तमान मुख्यालय कहाँ पे, इसका नई दिल्ली के अंदर। भारतीय शोषक क्षेत्र अनुसंधान केंद्र, या राष्ट्रीय भी आप इसे लिख सकते हो बच्चों, राष्ट्रीय शोषक अनुसंधान केंद्र भी लिख सकते हो। काजरी कहाँ पर हो गया, जोधपुर के अंदर 1959 के अंदर इसकी स्थापना हुई। इसके अलावा देखिए बच्चों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, भारतीय घास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, झांसी के अंदर है बच्चों। इसकी स्थापना 1961 के अंदर होती है बच्चों। इसके अलावा और कौन सा क्वेश्चन है, भारतीय उद्यान क्षेत्र अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, बेंगलुरु के अंदर। कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, महाराष्ट्र के अंदर। जूट कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है बच्चों, बैरकपुर पश्चिम बंगाल के अंदर। मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, कोझिकोड केरल के अंदर। सबसे प्राचीन बच्चों फल आपसे पूछा जाए तो कौन सा हो गया, खजूर हो गया। केसर बच्चों सर्वाधिक जो है पेम्पोर जम्मू एंड कश्मीर में होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रोग बच्चों ब्लास्ट किससे संबंधित है, गेहूं से। रोग बच्चों टीका किससे संबंधित है, रोग टीका जो है बच्चों किससे संबंधित हो गया, मूंगफली से बच्चों संबंधित हो गया। इसके अलावा एसएससी बच्चों क्वेश्चन पूछती है कपास के लिए सर्वाधिक कौन सी मिट्टी अच्छी रहती है बच्चों, तो कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी रहती है, कपास के लिए बच्चों सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी रहती है, तो कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी रहती है बच्चों, काली मिट्टी रहती है। कौन सी रहती है, काली मिट्टी रहती है। तो बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट अपन ने जो है इसका विश्लेषण किया है एक एक तरीके को बच्चों, और ये सारे के सारे जो ये फैक्ट मैंने आपके लिए लिखवाए हैं बहुत महत्वपूर्ण बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको साथ साथ क्या करने हैं, याद करने। बढ़े अपन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। बढ़िया से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, याद करने की बात है तो इस रबड़ को जरूर याद करिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भारत के संविधान सभा के अंदर ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। बच्चों ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आपको लगता होगा हमें आता होगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं भी आता भाई, लेकिन अपन ने कंप्लीट विश्लेषण करते हैं। भारतीय संविधान सभा के अंदर ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को, उद्देश्य संकल्प का मतलब हो गया बच्चों यहाँ पर प्रस्तावना जो है किसके द्वारा जो है बच्चों रखी गई थी। तो पॉइंट टू पॉइंट अपन चलते हैं। सबसे पहले तो ये किसके द्वारा रखी गई थी, तो इसका
इसका जवाब मैं दे देता हूँ, रखी गई पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखी गई। बहुत बढ़िया। अब देखिए बच्चों, बात यहाँ पर की जा रही है किसकी, प्रस्तावना की जा रही है। तो दुनिया में सबसे पहले प्रस्तावना लागू करने वाला देश, दुनिया में सबसे पहले प्रस्तावना लागू करने वाला देश कौन सा बन गया बच्चों, अमेरिका। 1 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन एसएससी कई बार एग्जाम्स में पूछती है बच्चों, प्रस्तावना जो है ये भारत ने किस देश के संविधान से ली, भारत ने बच्चों किस देश के संविधान से ली है। तो इसका भी सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सही आंसर इसका भी हो जाएगा अमेरिका हो जाएगा, अमेरिका हो गया बच्चों। बहुत बढ़िया। इसके अलावा क्वेश्चन अपने से पूछा जा सकता है किस प्रकार से बच्चों, भारत ने सबसे पहले ये प्रस्तावना बच्चों 1919 के अधिनियम में शामिल की थी। भारत ने सबसे पहले ये प्रस्तावना 1919 के अधिनियम के अंदर शामिल की थी। इसके अलावा बच्चों 1919 के अधिनियम के बाद में किस अधिनियम के अंदर शामिल की गई थी, तो ये अधिनियम में शामिल की गई थी 1935 का बच्चों भारत शासन अधिनियम। 1935 का भारत शासन अधिनियम के अंदर ये शामिल की गई और 1935 से बच्चों कहाँ पर शामिल कर ली, जिस समय भारत का संविधान लागू हुआ उसमें कर ली। इससे भी अच्छा पॉइंट क्या बनता है बच्चों, भारत के संविधान की प्रस्तावना जो है, इस प्रस्तावना के अप्रत्यक्ष जनक कौन हो गए बच्चों, अप्रत्यक्ष जनक कौन हो गए, अप्रत्यक्ष जनक हो गए इसके पंडित नेहरू हो गए। क्यों, क्योंकि पंडित नेहरू के द्वारा इस प्रस्तावना को क्या किया गया था, रखा गया था। बहुत बढ़िया भाई। लेकिन बच्चों एक एक चीजें पढ़ेंगे कि किस प्रकार सीक्वेंस के अंदर रखी गई प्रस्तावना के अंदर, बिल्कुल क्लियर तरीके से देखिए। प्रस्तावना बच्चों पूछा जाता है संविधान के अंदर कब रखी गई थी, तो प्रस्तावना संविधान सभा के सामने रखी गई थी कब, 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना संविधान के सामने रखी गई थी। लेकिन पूछा जाए प्रस्तावना जो है स्वीकार कब की गई संविधान के द्वारा, तो स्वीकार की गई थी 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना किसने स्वीकार की थी, ये स्वीकार की थी संविधान सभा के सामने। एक ये भी पूछा जा सकता है कि वह कौन सा उपबंध था जो सबसे अंत में या बाद में स्वीकार किया गया था। इसका भी आंसर सही क्या आने वाला है, इसका भी आंसर आने वाला है बच्चों प्रस्तावना। पॉइंट टू पॉइंट अपन बहुत सीधे चलते। भारत के प्रस्तावना जो है बच्चों, इस प्रस्तावना के अंदर पूछा जाए भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना के अंदर बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत को क्या कहा गया। प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया, भारत को ये लीजिए भारत कहा गया। अगला क्वेश्चन आता है प्रस्तावना में भारत जैसे शब्द कितनी बार आते हैं, साथ साथ बोलते चलिए मेरे, कितनी बार आते हैं बच्चों, 2 बार आते हैं। इसके अलावा प्रस्तावना के अंदर बच्चों लोग शब्द कितनी बार आते हैं, लोग शब्द 1 बार आता है। प्रस्तावना के अंदर नागरिक शब्द कितनी बार आता है, तो प्रस्तावना में नागरिक शब्द आप सभी को पता है बच्चों 1 बार नागरिक शब्द आता है। क्लियर बात हुई। प्रस्तावना के अनुसार भारत की वास्तविक शक्ति किसके पास होगी, भारत की वास्तविक शक्ति जनता के पास होगी। लेकिन प्रस्तावना के अंदर जनता शब्द नहीं लिया गया, जनता शब्द की जगह कौन सा लिया गया, जनता शब्द की जगह बच्चों लोग शब्द लिया गया। क्लियर होगी बात, यहाँ तक बात बिल्कुल क्या हो जाती है, अपनी क्लियर हो जाती है। लेकिन ख़त्म नहीं होती है, लेकिन बच्चों ख़त्म नहीं होती है, इसलिए कि अपन एक एक चीज़ों का क्या कर रहे हैं, यहाँ पे विश्लेषण कर रहे हैं। चर्चा अपनी चल रही है किस चीज़ की बच्चों, प्रस्तावना की अपनी चर्चा चल रही है। अब देखिए कितनी बार बच्चों पूछा जाता है भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, भारत के संविधान की जो प्रीएम्बल है या फिर प्रस्तावना जो है बच्चों, इस प्रस्तावना के अंदर सीक्वेंस के अंदर अपने को लाइन लिखनी मिलती है। तो सबसे पहले हम भारत के लोग, संपूर्ण भारत को बच्चों शब्द आता है संप्रभुसत्ता, संप्रभुसत्ता 1 नंबर पे संप्रभुसत्ता। 2 नंबर पे शब्द आता है समाजवाद, संप्रभुसत्ता समाजवाद। 3 नंबर पे शब्द आता है पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता। संप्रभुसत्ता समाजवाद पंथ निरपेक्षता। आगे शब्द आता है बच्चों लोकतंत्र, आगे शब्द आया कौन सा, लोकतंत्र। और लोकतंत्र के बाद कौन सा शब्द आता है, गणराज्य। जैसे मैंने सीक्वेंस में लिखे हैं, एग्जामिनर इसी प्रकार से पूछता है, इन शब्दों को क्रम के अनुसार जमाइए। संप्रभुसत्ता, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्र और कौन सा हो जाता है, गणराज्य हो जाता है। बिल्कुल क्लियर बात। अब एग्जामिनर पूछता है भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना के अंदर न्याय कितने प्रकार का मिलता है, तो प्रस्तावना में बच्चों न्याय
मिलता है 3 प्रकार का। उन न्याय का सीक्वेंस क्या है? न्याय का सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले अपने को मिलता है सामाजिक न्याय। प्रस्तावना सबको आती होगी बच्चों, लेकिन शब्दों को सीक्वेंस के हिसाब से जमाना। 1 नंबर पे सामाजिक न्याय, 2 नंबर पे आर्थिक न्याय। 1 नंबर पे सामाजिक न्याय, 2 नंबर पे बच्चों आर्थिक न्याय, और 3 नंबर पे कौन से हो जाते हैं? राजनीतिक न्याय। कौन सा? सामाजिक न्याय, राजनीतिक और आर्थिक हो गए बच्चों। तो 3 नंबर पे कौन से हो गए? राजनीतिक न्याय। बिल्कुल क्लियर, बहुत बढ़िया तरीके से। कभी भी आपसे पूछ लिया जाए इन शब्दों का क्रम क्या होगा? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और कौन से होंगे? राजनीतिक न्याय। तो कितने प्रकार के न्याय हो गए बच्चों? 3 प्रकार के न्याय हो गए। अब क्वेश्चन पूछा जाता है भारत के संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितने प्रकार की मिलती है? स्वतंत्रता कितने प्रकार की मिलती है बच्चों? स्वतंत्रता मिलती है 5 प्रकार की। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। देखिए, सबसे पहले विचार की स्वतंत्रता। 2 नंबर पे आ जाती है बच्चों कौन सी? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। फिर आ जाती है बच्चों विश्वास की स्वतंत्रता। विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, और फिर कौन सी आ जाती है? उपासना की स्वतंत्रता। अगर आपसे पूछ लिया जाए कभी भी इन शब्दों को क्रम के अनुसार जमाइए, तो सबसे पहले विचार आएगा, फिर अभिव्यक्ति, फिर विश्वास, फिर धर्म, और फिर कौन सा आएगा? उपासना। तो इस प्रकार से ये पूरी की पूरी क्या होगी बच्चों? कवर हो जाती है। इसके अलावा अगर पूछा जाए बच्चों समानता कितने प्रकार की आती है? इसके अलावा पूछा जाए अपने को समानता कितने प्रकार की आती है, तो समानता आती है 2 प्रकार की। प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता। 2 प्रकार की कौन कौन सी होगी? प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता। प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता। बहुत बढ़िया भाई, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता। देखिए, जितने मैंने सीक्वेंस में लिखे बिल्कुल आपको आते होंगे बच्चों, लेकिन एग्जामिनर जो पूछता है कि इन कर्मों को आप सीक्वेंस के हिसाब से बनाइए, फिर बच्चों आगे 1 2 3 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। तो न्याय 3 प्रकार के इस प्रकार मिलेंगे, प्रस्तावना के अंदर स्वतंत्रता इस प्रकार मिलेगी। इसके अलावा बच्चों ये जो शब्द है संप्रभुसत्ता, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य, ये इसके अंदर बच्चों इस प्रकार से मिलेंगे। अब देखिए, भारत के संविधान की जो बच्चों प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना को अपने से पूछा जाए क्या भारत के संविधान का अंग था या भारत के संविधान का अंग नहीं था, इस बारे में क्या राय थी वे? तो सबसे पहले बच्चों एक विवाद होता है 1960, और 1960 का विवाद था बच्चों बेरुवाड़ी विवाद। बेरुवाड़ी विवाद। इस विवाद के अंदर एक बात कही गई थी, प्रस्तावना भारत के संविधान का अंग नहीं है। प्रीएम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या नहीं है बच्चों? अंग नहीं है। बिल्कुल। किस विवाद में कह दी गई? बेरुवाड़ी विवाद में कह दी गई। अगला विवाद बच्चों, फिर एक विवाद आता है 1967 का। ये विवाद आता है गोलकनाथ वर्सेज पंजाब राज्य। ये हो गया गोलकनाथ वर्सेज किस राज्य का मामला? पंजाब राज्य। इसके अंदर क्या कहा जाता है? प्रस्तावना भारत के संविधान की क्या है? आत्मा है भाई। प्रस्तावना भारत के संविधान की क्या होगी? आत्मा होगी। इसके अलावा फिर एक मामला आता है बच्चों, कौन सा? 1973 का मामला था केशवानंद। मामला था बच्चों केशवानंद भारती वर्सेज किस राज्य का? केरल राज्य का, केरल स्टेट का। इस मामले के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है? प्रस्तावना भारत के संविधान का अंग है, और अंग ही नहीं है बल्कि महत्वपूर्ण अंग है। ये बात कही गई थी किस विवाद के अंदर? ये बात कह दी गई बच्चों केशवानंद वर्सेज भारती जो है बच्चों कहाँ का हो गया? ये हो गया बच्चों केरल स्टेट का हो गया। इसके अलावा कभी भी आपसे पूछा जाए भारत के संविधान को अंगीकार किया गया, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं छोटा सा डब्बा बना के, भारत के संविधान को बच्चों अंगीकार किया गया। बिल्कुल अंगीकार किया गया। तो कब अंगीकार किया गया? 26 नवंबर 1949। तो 26 नवंबर 1949 का उल्लेख केवल और केवल अपने को कहाँ पर मिलता है? प्रस्तावना के अंदर मिलता है। इसके अलावा बच्चों मार्ग, मिति, शुक्ल, सप्तमी, विक्रमी, संवत 2006
इसका भी उल्लेख कहाँ पर मिलता है? इसका भी उल्लेख मिलता है बच्चों अपने को कहाँ पर मिलता है? भारत के संविधान की प्रस्तावना के अंदर मिलता है। इसके अलावा बहुत बार जो है बच्चों एग्जामिनर किस प्रकार से पूछता है कि भारत के संविधान के आत्मा, यहाँ पर लिखता हूँ बच्चों मैं आपके सामने, भारत के संविधान का परिचय पत्र किसे कहा जाता है? तो परिचय पत्र प्रस्तावना को कहा जाता है। भारत के संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो आत्मा इन्हें कहा जाता है। भारत के संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। इसके अलावा बच्चों भारत के संविधान की जन्म कुंडली, ये किसे कहा जाता है? तो जन्म कुंडली भी किसे कहा जाता है? भारत के संविधान की प्रस्तावना को बच्चों जन्म कुंडली जो है इस नाम से भी इसे पुकारा जाता है। अब एक और एग्जामिनर बच्चों क्वेश्चन पूछता है, भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना कितने देशों के संविधान से प्रेरित है? प्रस्तावना कितने देशों के बच्चों संविधान से प्रेरित है? तो बच्चों प्रस्तावना 4 देशों के संविधान से प्रेरित है। बहुत बढ़िया से आपको एक एक चीज करनी है। सबसे पहले तो प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। इसका मतलब कहाँ से हो गई? अमेरिका से हो गई। 2 नंबर पे प्रस्तावना की जो लैंग्वेज, भाषा और बच्चों कई बार उद्देश्य पूछ लिया जाता है, ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है बच्चों ऑस्ट्रेलिया से। ये कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। तो 2 देशों से प्रेरित होगी। इसके अलावा भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय हो गए, सामाजिक न्याय, इसके अलावा बच्चों आर्थिक न्याय और इसके अलावा बच्चों राजनीतिक न्याय। ये कहाँ से लिए गए? ये बच्चों रूस से लिए गए। इसके अलावा भारत के संविधान की प्रस्तावना के अंदर बच्चों समानता, इक्वलिटी, समानता बच्चों, स्वतंत्रता, फ्रीडम, समानता, स्वतंत्रता और इसके अलावा बच्चों भाईचारा, ये कहाँ से लिया गया? ये लिया गया बच्चों फ्रांस की क्रांति से। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना के ऊपर बच्चों कितने देशों का प्रभाव है? तो ये कितने देशों का प्रभाव हो गया आपके सामने बच्चों? 4 देशों का क्या हो जाता है? प्रभाव हो जाता है। बिल्कुल, भारत के संविधान की प्रस्तावना के अंदर बच्चों वर्तमान समय तक पूछा जाता है कितनी बार संशोधन किया गया? भारत के संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार किया गया? ये बहुत बार पूछा जाता है बच्चों। संशोधन वर्तमान समय तक 1 बार किया गया और 1 बार कब किया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 किया गया। कितने शब्द जोड़े गए बच्चों? 3 शब्द जोड़े गए। एक का नाम हो गया समाजवाद, एक का नाम हो गया बच्चों पंथ निरपेक्षता। समाजवाद बच्चों 2 नंबर पर पंथ निरपेक्षता, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और कौन सा हो गया बच्चों? और हो गया ये लीजिए अखंडता। बिल्कुल क्लियर बात बच्चों। पहले शब्द थे बच्चों कितने? 85 और वर्तमान में कितने हो गए बच्चों? 89। क्लियर हो गए। 3 शब्द बाद में जोड़े गए बच्चों और एक और जो शब्द है बच्चों संयोजक के रूप में लगाया गया, इसलिए बच्चों वर्तमान के अंदर कितने शब्द हो गए? 89 शब्द हो गए। तो जितना हो सकता था बच्चों प्रस्तावना के बारे में अपने जो चर्चा हो सकती थी कंप्लीट अपने चर्चा मेरे हिसाब से पूरा बोर्ड भर दिया है। इससे बाहर प्रस्तावना से संबंधित कोई क्वेश्चन जाने की संभावना बच्चों नहीं रहती है। चले अपन आगे, बहुत बढ़िया से आप इसका बच्चों स्क्रीनशॉट लोगे। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो देखो ये लीजिए भी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन में पूछा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के अंदर भाग लिया था? अभी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आप सभी को पता है बच्चों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, इस प्रकार के अक्सर एग्जाम्स के अंदर जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बच्चों गोलमेज सम्मेलन टोटल कितने हुए थे? सबसे पहले तो गोलमेज सम्मेलन कितने हुए थे? बताइए कितने हुए थे? जब मैंने कहा पहला, दूसरा और तीसरा, तो टोटल कितने हो गए बच्चों? 3 हो गए। क्वेश्चन में अपने से क्या पूछा गया? क्वेश्चन में पूछा गया है किस नेता ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो बच्चों किसने नहीं लिया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी हो जाएगा। भाई अक्सर एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। सबसे पहले तो बच्चों पहला गोलमेज सम्मेलन, 1 नंबर पे पहला गोलमेज सम्मेलन, पहला गोलमेज सम्मेलन बच्चों कब होता है? पहला गोलमेज सम्मेलन आप सभी को पता है बच्चों कब होता है? 1930 के अंदर होता है। कब हुआ? 1930 के अंदर हुआ। 1930 के अंदर हुआ। भाई 1 मिनट,
पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1930 के अंदर बच्चों, 1930। ये सारे के सारे गोलमेज सम्मेलन कहाँ पे होते हैं बच्चों? ब्रिटेन के अंदर होते हैं। कहाँ पर हुए? लंदन के अंदर। पहला जो गोलमेज सम्मेलन था बच्चों, इस पहले गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का क्या नाम था? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड भाई बच्चों, उनका नाम था रेमजे मैकडोनाल्ड। रेमजे मैकडोनाल्ड उस समय प्रधानमंत्री हो गए बच्चों। और इसके अलावा उस समय ब्रिटेन के सम्राट कौन थे? तो ब्रिटेन के सम्राट थे बच्चों जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम जो है वो ब्रिटेन के सम्राट थे। लेकिन बच्चों पहला जो ये अधिवेशन था बच्चों, इसके अंदर INC लिख रहा हूँ मैं, इंडियन कांग्रेस की तरफ से एक भी व्यक्ति ने बच्चों भाग नहीं लिया था। इसका मतलब इसका सही आंसर पहला तो नहीं होता भाई, बिल्कुल नहीं होता। फिर होता है बच्चों दूसरा गोलमेज सम्मेलन। कौन सा गोलमेज सम्मेलन? दूसरा गोलमेज सम्मेलन। ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है 1931 के अंदर हुआ बच्चों। ये भी पूछा जाए कहाँ पर हुआ था, तो मैंने पहले ही कहा तीनों के तीनों कहाँ होते हैं बच्चों? लंदन के अंदर होते हैं। लेकिन दूसरे गोलमेज सम्मेलन के अंदर बच्चों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी भाग लेते हैं। कौन भाग लेते हैं? महात्मा गांधी भाग लेते हैं। तो यही क्वेश्चन एग्जामिनर अपने से बार बार पूछता है, तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल गलत नहीं होने देना है, अपने को सही करना है। महात्मा गांधी कौन सी गोलमेज सम्मेलन के अंदर भाग लेते हैं? दूसरे गोलमेज सम्मेलन के अंदर भाग लेते हैं। महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए किस जहाज से जाते हैं बच्चों? राजपुताना जहाज से जाते हैं। स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन के आगे। राजपुताना जहाज से कहाँ पर जाते हैं बच्चों? ब्रिटेन जाते हैं। क्लियर हो गया। इसके अलावा इनके साथ और कौन थे बच्चों? सरोजनी नायडू भी इनके साथ थे भाई। सरोजनी बच्चों नायडू जो है वो भी किनके साथ थे? महात्मा गांधी के साथ थी। क्लियर हो गया बिल्कुल। इसी बच्चों दूसरे गोलमेज सम्मेलन के अंदर जो है विल्सन चर्चिल के द्वारा, इसी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में RPF SI में पूछा गया था, विल्सन चर्चिल के द्वारा महात्मा गांधी को अर्धनग्न बच्चों अर्धनग्न फकीर कहा था। अर्धनग्न फकीर भी इसके द्वारा कहा गया था। और इसके अलावा बच्चों देशद्रोह फकीर भी कहा गया था। इसके अलावा देशद्रोह फकीर जो है वो भी कहा गया था। किसके द्वारा? विल्सन चर्चिल के द्वारा। सेकंड जो बच्चों दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन था, इसके अंदर महात्मा गांधी जब सीढ़ियों से उतर रहे थे तो उस समय बच्चों विल्सन चर्चिल जो थे इन्होंने अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को कहा था। अक्सर एग्जामिनर पूछता है इसके अलावा देशद्रोह फकीर भी किसके द्वारा कहा गया था? उन्हीं के द्वारा जो बच्चों कहा गया था। क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो। फिर होता है बच्चों तीसरा गोलमेज सम्मेलन। उसके बाद कौन सा गोलमेज सम्मेलन बच्चों? तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तीसरा गोलमेज सम्मेलन बच्चों, तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब होता है? तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है 1932 के अंदर, 1932 के अंदर। पहले दूसरे की भांति बच्चों इनका आयोजन भी कहाँ पर किया जाता है? लंदन के अंदर इनका आयोजन किया जाता है। तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन था बच्चों, इसके अंदर केवल और केवल भारत की तरफ से 46 लोगों के द्वारा क्या था बच्चों? भाग लिया गया था। 46 लोगों के द्वारा भाग लिया गया था तीसरे गोलमेज सम्मेलन के अंदर। इसके अलावा बच्चों पॉइंट वाली बात ये थी कि डॉक्टर BR अम्बेडकर, एक नंबर पे बच्चों डॉक्टर BR अम्बेडकर, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था भाई। कितने गोलमेज सम्मेलन के अंदर? तीनों ही गोलमेज सम्मेलन के में, तीनों ही बच्चों गोलमेज जो सम्मेलन थे इसके अंदर भाग लेने वाला व्यक्ति कौन था? डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसके अलावा तेज बहादुर सप्रू, इसके अलावा बच्चों तेज बहादुर सप्रू, ये भी व्यक्ति बच्चों तेज बहादुर सप्रू, इन्होंने भी तीनों ही गोलमेज सम्मेलन के अंदर क्या लिया था? भाग लिया था। लेकिन डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में बच्चों ये अक्सर एग्जाम्स के अंदर क्या किया जाता है? पूछा जाता है। क्लियर हुआ? बिल्कुल बिल्कुल बच्चों क्लियर हो गया। देखिए भाई महात्मा गांधी को बच्चों अर्धनग्न फकीर अपन ने पढ़ा था, किसके द्वारा कहा गया था? अर्धनग्न फकीर जो है चर्चिल के द्वारा कह दिया गया था। इसके अलावा महात्मा गांधी को बच्चों महात्मा किसके द्वारा कहा था भाई? पहली बात तो महात्मा किसके द्वारा कहा गया था। इसके अलावा बच्चों महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसके द्वारा कहा गया था भाई? राष्ट्रपिता किसके द्वारा कहा गया था भाई? तो राष्ट्रपिता किसके द्वारा कह दिया गया था बच्चों? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा।
बच्चों सुभाष चंद्र बोस के द्वारा क्या कहा गया था, राष्ट्रपिता जो है इन्हें कहा गया था। मलंग बाबा महात्मा गांधी को किसने कहा था, कई बार ऐसे एग्जाम पूछती है बच्चों, मलंग बाबा महात्मा गांधी को किसने कहा था, छाप दीजिए। मलंग बाबा जो है बच्चों कबीलाइयों के द्वारा कहा गया था, कबीलाई जो लोग थे बच्चों उनके द्वारा कहा गया था, कबीलाई जो लोग थे उनके द्वारा जो है महात्मा गांधी को कहा गया था। क्लियर हुई, बिल्कुल क्लियर हुई। एक नंबर पे बच्चों अपने सामने ऑप्शन है सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी बच्चों भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी भी, पहली बच्चों महिला मुख्यमंत्री कौन थी, पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। एक बच्चों अपने सामने ऑप्शन है कौन सा, सुभाष चंद्र बोस। बिल्कुल अपन लिखते हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में, यहाँ से अपन शुरुआत करते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई भी, बच्चों पूछा जाता है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई। और कब की गई, ये की गई बच्चों 1939 के अंदर, 1939 के अंदर। क्लियर हुआ बच्चों, बिल्कुल। एक ऑप्शन है बच्चों पंडित जवाहरलाल नेहरू, आप सभी को पता है ये भारत के क्या थे, प्रथम प्रधानमंत्री थे भी, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। लगातार 3 बार प्रधानमंत्री के पद की शपथ लेने वाले व्यक्ति कौन थे बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे भी। क्लियर हो गया बच्चों, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर अपने सामने कौन सा हो जाता है, महात्मा गांधी हो जाता है। बिल्कुल क्लियर, बहुत बढ़िया से बच्चों अपन ने क्वेश्चन क्या किया है, कवर किया है। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे बढ़े बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत बढ़िया से पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, फिर अपन आगे बढ़ते हैं भाई। बढ़िया से स्क्रीनशॉट, फिर अपन आगे बढ़ते हैं भाई। ये देखो भाई, बहुत बढ़िया आगे वाला क्वेश्चन, जीएसटी बिल में कितने बच्चों टैक्स स्लैब जो है वर्गीकृत है भाई। ये कई बार नहीं बच्चों, अक्सर एग्जाम्स के अंदर किसी न किसी प्रकार से कहीं ना कहीं घूम फिर के अपने सामने क्वेश्चन आ जाता है। कौन सा, जीएसटी जो है बच्चों इससे संबंधित, टैक्स स्लैब से संबंधित। सबसे पहले तो बच्चों इस क्वेश्चन का सही आंसर मैं आपके सामने 5 नहीं बल्कि 4 लिखते हैं। 5 इस ऑप्शन के अंदर मैंने डाला नहीं भाई, इसलिए कि बच्चों अब अगर पूछा जाएगा तो कितने होंगे, 4 होंगे। सबसे पहले तो बच्चों जीएसटी, सबसे पहले तो जीएसटी, तो पूर्ण रूप कई बार एसएससी पूछ लेती है बच्चों कि पूरा इसका फुल फॉर्म क्या होगी, फुल फॉर्म होगी बच्चों इसकी गुड्स एंड सर्विस टैक्स हुई, गुड्स एंड बच्चों सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स किसकी हो जाती है, जीएसटी की। इसके अलावा पूछा जाता है बच्चों हिंदी में इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर के नाम से इसे जाना जाता है। इसके अलावा बहुत बार ये बच्चों क्वेश्चन पूछा गया आरपीएससी के अंदर, जीएसटी जो है किस प्रकार का कर है बच्चों, ये एक प्रत्यक्ष नहीं क्या हो गया, अप्रत्यक्ष कर है। मतलब ये किस प्रकार का बच्चों, इनडायरेक्ट टैक्स के नाम से इसे जाना जाता है। बहुत बढ़िया बात, जीएसटी की बच्चों पॉइंट टू पॉइंट अपन चर्चा करें तो दुनिया के अंदर जीएसटी लागू करने वाला बच्चों पहला देश या पहली कंट्री, तो पहला देश कौन सा बन जाता है, छाप दीजिए मेरे साथ साथ। इसके अंदर बच्चों थोड़ी सी अपन रफ्तार पकड़ते हैं, आगे भी अपने सामने क्वेश्चन खूब सारे पढ़िए। दुनिया का पहला देश कौन सा बनता है बच्चों, तो पूरी दुनिया में सबसे पहले जीएसटी बच्चों फ्रांस में लागू की गई थी, 1954 के अंदर की गई थी। बहुत बढ़िया बात है भाई। इसके अलावा बच्चों भारत के अंदर जीएसटी कब लागू की गई थी, तो भारत में जीएसटी लागू की गई बच्चों 1 जुलाई 2017 को लागू की गई। इसीलिए 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, इसीलिए बच्चों 1 जुलाई को प्रत्येक साल कौन सा दिवस हो गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया। इसके साथ 1 जुलाई को एक और दिवस मनाया जाता है, कौन सा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस है भाई बच्चों, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस हो गया। कब मनाया जाता है, ये भी 1 जुलाई को मनाया जाता है। इसके अलावा देखिए भारत के अंदर जो जीएसटी थी बच्चों, ये किस देश के मॉडल पर आधारित थी, तो भारत के अंदर जो जीएसटी थी ये कनाडा देश के मॉडल पर आधारित थी। भारत के अंदर जो जीएसटी थी बच्चों, ये जो जीएसटी है किसकी सिफारिश पर भारत में लागू की गई थी, किस समिति की सिफारिश पर। अक्सर इस प्रकार के एग्जाम्स में बच्चों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये थी समिति विजय केलकर समिति। कौन सी हो गई बच्चों, विजय केलकर समिति हो गई। और विजय केलकर समिति की सिफारिश के अंदर भारत के अंदर क्या कर दी गई थी बच्चों, जीएसटी
लागू कर दी गई थी। क्लियर हो गया बच्चों? बिल्कुल यहाँ तक चीज़ क्या होगी, पॉइंट टू पॉइंट अपने सामने क्लियर हुई। जीएसटी लागू करने वाला बच्चों, जीएसटी लागू करने वाला भारत कौन सा देश बनता है बच्चों? तो भारत जो है बच्चों 161वां देश जो है जीएसटी लागू करने वाला बनता है। क्लियर होगी? और पहला देश कौन सा बनता है बच्चों? फ्रांस बन जाता है। यहाँ तक चीज़ें ठीक थी, लेकिन अपन इसका पूरा का पूरा आपके सामने विश्लेषण करेंगे भाई। प्रॉमिस किए मैंने पूरा का पूरा बच्चों क्वेश्चन का क्या करेंगे, विश्लेषण अपन करेंगे, या मैं आपसे कहूँ पोस्टमार्टम करेंगे भाई। खूब बढ़िया बच्चों, आपको मजा आ रहा होगा एक एक क्वेश्चन के साथ पूरी सीरीज के लिए बच्चों। बढ़िया बढ़िया कमेंट थे बच्चों, कल आपने खूब कमेंट किए। बताते हैं बच्चों कमेंट जो है कल वाली क्लास के लिए किस किस बच्चे ने बिल्कुल सही किए थे इस क्वेश्चन को अपने करने के बाद। चलो बढ़े हैं अपन आगे। देखो भाई, जीएसटी जो है बच्चों गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है, अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीएसटी परिषद का उल्लेख, जीएसटी बच्चों परिषद का उल्लेख किस आर्टिकल के अंदर मिलता है? तो जीएसटी परिषद का उल्लेख अपने को मिलता है आर्टिकल नंबर बच्चों 279 ए के अंदर मिलता है। जीएसटी परिषद जो है ये कहाँ पर बनाई गई थी, किस राज्य में बनाई गई? तेलंगाना के अंदर जीएसटी परिषद बनाई गई। ढांचा क्या रखा गया बच्चों? जीएसटी के अंदर एक तो अध्यक्ष होगा, बहुत अच्छी बात, और जो अध्यक्ष होगा वो वर्तमान की सरकार का क्या होगा? वित्त मंत्री होगा। जिस समय भारत के अंदर जीएसटी लागू की गई थी उस समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे? अरुण जेटली साहब थे, अरुण जेटली साहब थे। बाद में इनका निधन हुआ बच्चों, और वर्तमान के अंदर पूछा जाए कि जीएसटी के अध्यक्ष कौन होंगे, तो वर्तमान की वित्त मंत्री हो गई कौन? निर्मला सीतारमण हो गई, निर्मला सीतारमण हो गई। बहुत बढ़िया बात, क्लियर हुआ। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जा सकता है जीएसटी के अंदर सदस्यों की संख्या कितनी होती है? पॉइंट टू पॉइंट अपने चल रहे हैं भाई। सदस्यों की संख्या होती है बच्चों 3 और 3 कितनी हो गई? 33 हो जाती है। बहुत अच्छी बात। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जा सकता है जीएसटी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जीएसटी का मुख्यालय कहाँ पर हो गया बच्चों? भारत की राजधानी नई दिल्ली के अंदर। सही कह रहा हूँ क्या? मेरे हिसाब से सही है भाई। इसके अलावा जीएसटी के बच्चों ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाते हैं? जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन। इससे पूर्व जीएसटी की ब्रांड एम्बेसडर कौन थी बच्चों? इससे पूर्व जीएसटी की ब्रांड एम्बेसडर थी पीवी संधू, पूर्व थी पीवी संधू। और बहुत बार अक्सर एग्जामिनर पूछता है पीवी संधू का संबंध किससे है? तो छाप दीजिए पीवी संधू का संबंध तो हो गया भाई साहब है बैडमिंटन से हो गया। क्लियर हुआ बच्चों? बिल्कुल क्लियर हुआ। खूब सारी जानकारियां मुझे देनी है बच्चों, इसलिए कि कहीं से भी क्वेश्चन आए। एक क्वेश्चन था बच्चों, एक टॉपिक आपका कवर। अगर मैं 10 क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं तो 10 टॉपिक आपके क्या हो रहे हैं बच्चों? कवर हो रहे हैं। उनके भी जितने महत्वपूर्ण फैक्ट है वो सारे के सारे क्या हो रहे हैं? कवर हो रहे हैं। अब क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है बच्चों, इसके अंदर टैक्स स्लैब कितने प्रकार के हैं? मतलब करों का निर्धारण कितने प्रकार से है अपनी लोकल लैंग्वेज में? बच्चों करों का निर्धारण कितने प्रकार से? करों का निर्धारण 4 प्रकार से, और इसका आंसर क्या हो गया बच्चों? 4 प्रकार से। कौन कौन से होंगे यहीं पर छाप देते हैं। 5% जीएसटी, 12% जीएसटी, 18% जीएसटी और 28% जीएसटी। दुनिया का इकलौता मुल्क हिंदुस्तान ऐसा है बच्चों जहां पर 28% तक क्या लगती है? जीएसटी लगती है। बाकी मुल्कों के अंदर लगभग 23% पर क्या रह जाती है? सिमट कर जो है जीएसटी रह जाती है, बल्कि इसीलिए बच्चों यहाँ पर लगती है 28% भारत के अंदर जीएसटी तक का क्या किया गया? उल्लेख किया गया। इसके अलावा बच्चों अपने से और क्वेश्चन पूछा जाए बढ़िया तरीके से कि भारत के अंदर जो जीएसटी लागू की गई थी बच्चों, ये संविधान संशोधन कौन सा था? अक्सर यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान संशोधन कौन सा है? तो संविधान संशोधन था 101वां संविधान संशोधन। और ये कब संसद में रखा गया? पार्लियामेंट में रखा गया, 2016 के अंदर रखा गया। इससे भी अच्छा क्वेश्चन, जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य, जीएसटी लागू करने वाला बच्चों भारत का पहला राज्य, पहला राज्य कौन सा हो गया? इसका सही आंसर हो गया बच्चों असम हो गया। असम में जीएसटी सबसे पहले लागू की थी। भारत के अंदर सबसे बाद में जीएसटी बच्चों, भारत में सबसे बाद में जीएसटी किस राज्य में थी? तो ये थी बच्चों जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर थी भी। कब जीएसटी? 5 जुलाई को बच्चों 2017 को उन्होंने जो है बच्चों लागू की गई थी। क्लियर हो गया? इसके अलावा जीएसटी का प्रारूप कितने प्रकार का होता है? तो आप लिख सकते हो 3 प्रकार का। सबसे पहले एसजीएसटी,
ये हो गया बच्चों स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 2 नंबर पे हो गया CGST, ये आपके सामने हो गया सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके अलावा IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखिए राज्य सरकार जो GST लगाती है उसका प्रारूप क्या हो गया, उसका प्रारूप हो गया बच्चों SGST। इसके अलावा जो केंद्र सरकार लगाती है इसका कौन सा हो गया, CGST हो गया बच्चों। क्लियर हुआ, बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से जितनी जानकारियां बन सकती थी किससे संबंधित, GST से संबंधित। अब देखिए बच्चों राजस्थान के अंदर GST भवन का निर्माण किया जाएगा। राजस्थान में कौन सा भवन बनेगा, GST भवन बनेगा। अभी हाल फिलहाल की ताज़ा खबर। क्लियर हो गया, 1 नंबर ये। अभी हाल ही के अंदर बच्चों 3 दिन पहले राजस्थान के अंदर निर्मला सीतारमण के द्वारा, बच्चों राजस्थान के अंदर भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा GST की बैठक ली गई बच्चों। सीतारमण के द्वारा GST की बच्चों क्या ली गई, बैठक ली गई। और ये जो GST की बैठक राजस्थान के अंदर कहाँ पर होती है, राजस्थान के अंदर छाप दीजिए जैसलमेर के अंदर होती है। कहाँ पर होती है, जैसलमेर के अंदर होती है भाई। गोल्डन सिटी किसे कहा जाता है बच्चों, जैसलमेर को। तो ये जैसलमेर के अंदर 2024 का आपके सामने करंट अफेयर भी हुआ। इसके अलावा बच्चों स्लेब आपको अब 5 की बजाय 4, क्योंकि पहले बच्चों साथ में 0% भी था, इसको क्या कर दिया गया, हटा दिया। अब अपना आंसर क्या आएगा बच्चों, 4 आएगा। बिल्कुल क्लियर, मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर हुआ बच्चों ये क्वेश्चन। बढ़े अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत बढ़िया से स्क्रीनशॉट लीजिए भाई। बढ़िया बढ़िया बच्चों आप जो है कमेंट कर रहे हो, हमें खूब अच्छा लगता है। बढ़िया आप नोट कर रही है। खूब सारी बच्चियों ने आज हमें ये कहा कि हम सर इस क्लास को क्या कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं। एक सुमन जो बच्ची थी उसने अपनी बुकलेट भी मुझे दिखाई थी और कहा था कि सर देखिए मैंने सारी क्लास क्या की है, नोट की है। आज आप नोट करोगे, जैसे ही आपका एग्जाम होगा बच्चों तो उससे पहले आपके लिए बहुत बेनिफिशियरी ये क्या रहने वाली है, क्लास रहने वाली है। बढ़े अपन आगे बच्चों, बिल्कुल बढ़ते हैं भाई। चलो देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। भारत में 10 रुपए के नोट कौन जारी करता है भाई, बताइए भारत के अंदर 10 रुपए के नोट कौन जारी करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, आप ये जवाब भी दे सकते हो इसका। भारतीय रिजर्व बैंक करता है, भारतीय स्टेट बैंक करता है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया करता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया करता है। भारतीय बच्चों RBI के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, RBI के द्वारा। अब देखिए भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन बच्चों आपके सामने, और बहुत बढ़िया अपन इस क्वेश्चन का क्या करेंगे, विश्लेषण करने वाले हैं। देखिए भारत में 10 रुपए के नोट कौन जारी करता है बच्चों, ये जारी करता है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर हो गए बच्चों। RBI की सबसे पहले तो स्थापना, RBI की स्थापना होती है 1 अप्रैल बच्चों 1935 को। क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। किस अधिनियम के द्वारा होती है, अब अपने पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। किस एक्ट के द्वारा होती है, किस अधिनियम के द्वारा होती है, 1934 के अधिनियम के द्वारा होती है। बिल्कुल। RBI का बच्चों मुख्यालय कहाँ पे है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बच्चों मुख्यालय कहाँ पे है, इसका मुख्यालय पहले तो था कहाँ पर, कलकत्ता के अंदर। और वर्तमान के अंदर RBI का मुख्यालय कहाँ पे हो गया, ये हो गया बच्चों RBI का मुख्यालय बम्बई के अंदर। कहाँ हो गया, बम्बई के अंदर भी। RBI का मुख्यालय कहाँ हो गया बच्चों, बम्बई के अंदर। अब बच्चों पूछा जाता है RBI के प्रथम गवर्नर, RBI के प्रथम गवर्नर कौन थे बच्चों। तो RBI के प्रथम गवर्नर जो थे बच्चों कौन थे, स्मिथ बाथ। क्या नाम हो गया बच्चों, स्मिथ बाथ। क्या नाम था भाई इनका पूरा, थोड़ा सा आप हमें बताइए भाई। स्मिथ बाथ था या कुछ और था भाई, ओ स्मिथ बाथ था भाई। लिख लीजिए बच्चों, ओ से स्मिथ बाथ था। बिल्कुल ओ स्मिथ बाथ था। RBI का केंद्रीकरण कब कर दिया गया बच्चों, RBI का केंद्रीकरण जो है वो कब कर दिया गया, RBI का केंद्रीकरण कर दिया गया 1949 के अंदर। 1949 के अंदर RBI का क्या हो जाता है, केंद्रीकरण। वर्तमान के अंदर बच्चों RBI के, वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन हो गए, संजय मल्होत्रा। कौन हो गए, संजय मल्होत्रा हो गए। बिल्कुल संजय मल्होत्रा हो गए। इन्होंने किसका स्थान लिया है बच्चों, इन्होंने स्थान जो लिया है वो लिया है शक्तिकांत दास का, शक्तिकांत दास का बच्चों। शक्तिकांत दास का इन्होंने कौन सा लिया है, स्थान लिया है। तो वर्तमान के अंदर कौन हो गए बच्चों, वर्तमान के अंदर हो गए
संजय मल्होत्रा हो गए। क्लियर बात। ये तो बच्चों अपने सामने छोटी छोटी जानकारियां थी। अब अपने जो है विशेष जानकारियों की ओर अपन बच्चों चलते हैं। पूछा गया है बच्चों 10 रुपये के नोट पे। इससे भी पहले बच्चों अपने थोड़ा सा रुपये के इतिहास के बारे में चलते हैं भाई। चलो देखो भाई, भारतीय जो बच्चों रुपया है, भारतीय जो रुपया है भाई, क्लियर हो गया बच्चों। इसका जो डिजाइन है सबसे पहले किस प्रकार से बच्चों, ये देखिए, ये मैंने लिखा और फिर ये लिखा, ये क्या हो गया बच्चों, रुपया हो गया। क्लियर हो गई। दूसरी तरफ अंग्रेजी में मैं लिखूं तो ये हो गए RUPE, क्या हो गए बच्चों, रुपए हो गए। अब देखिए ये जो भारतीय रुपया है बच्चों, ये जो आपके सामने इसका सिंबल है, इसका जो चिन्ह है बच्चों, ये किस भाषा के अंदर है, ये हो गया बच्चों शुद्ध हिंदी भाषा के अंदर। और लिपि कौन सी हो गई, देवनागरी लिपि के अंदर हो गया। यहां तक बात क्लियर। 2 नंबर पर कौन सी बात, 2 नंबर पर बच्चों ये जो R है रुपए वाला, ये कौन सी लैंग्वेज के अंदर हो गया, ये हो गया बच्चों रोमन लिपि के अंदर। ये देवनागरी लिपि में हो गया और ये कौन सा हो गया, रोमन। अब जो भारतीय रुपए का ये जो चिन्ह है बच्चों, ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया या किसके द्वारा दिया गया बच्चों, ये बच्चों D उदय सिंह के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों, D उदय सिंह के द्वारा जो है बच्चों, उदय सिंह चौधरी हो गए, कौन हो गए कैसे भाई, 1 मिनट, चलो कोई बात नहीं। डी बच्चों उदय सिंह चौधरी, उदय चौधरी के द्वारा हो गया भाई, डी उदय चौधरी के द्वारा हो गया। क्लियर हो गई बच्चों, यहाँ तक बात है, बिल्कुल क्लियर हो गई। अब बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए 10 रुपये वाली बात कर रहे हैं, उससे पहले अपन और क्वेश्चन पूछा जाता है कागजी मुद्रा जारी करने वाला बच्चों, कागजी मुद्रा जारी करने वाला बच्चों पहला देश कौन सा बनता है, कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा बनता है। तो कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा बनता है बच्चों, चीन बनता है। क्लियर बात होगी। कागजी मुद्रा को बच्चों क्या कहा जाता है, कागजी मुद्रा को क्या कहा जाता है, कागजी मुद्रा को बच्चों क्या कहा जाता है, फ्लाइंग मुद्रा कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है बच्चों, फ्लाइंग मुद्रा के नाम से जाना जाता है। क्लियर बात हुई, बिल्कुल क्लियर बात होगी। इसके अलावा SSC एक बहुत अच्छा बच्चों जो है क्वेश्चन पूछती है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछती है बच्चों, प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है, प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है, प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है। ये मुद्रा की जगह बच्चों आपने अगर फ्लाइंग लिखा है तो अंग्रेजी के अंदर एक और नाम लिख लीजिए, मनी लिख लीजिए यहाँ पर, फ्लाइंग मनी। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, फ्लाइंग मनी। फ्लाइंग मनी बच्चों किसे कहा जाता है, कागजी मुद्रा को कहा जाता है। बहुत बढ़िया। इसके अलावा प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है, क्रेडिट कार्ड को। बच्चों क्रेडिट कार्ड को क्या कहा जाता है, प्लास्टिक मनी के नाम से जाना जाता है। क्लियर बात होगी, बहुत बढ़िया से बच्चों क्लियर बात होगी। अब अपने एक बार फिर से किसकी ओर चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, देखिए 10 रुपये के नोट के ऊपर सबसे पहले देखिए बच्चों 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये और इसके अलावा बच्चों 500 रुपये। क्लियर बात हो गया। ये जो है बच्चों इनके जितने भी नोट होते हैं इनको बच्चों ये जो है कौन जारी करता है, ये जारी करता है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर हो गया। इन्हें बच्चों कहा जाता है नोट बैंक। इन्हें क्या कहा जाता है, नोट बैंक के नाम से इन्हें पुकारा जाता है। क्लियर बात हुई, बिल्कुल क्लियर। फिर अपने पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। देखिए 1 नंबर पे बात हुई 10 रुपये के नोट पर बच्चों, 10 रुपये के नोट के ऊपर पूछा गया बच्चों जारी कौन करता है, RBI ने जारी कर दिया बच्चों। क्लियर हो गया। तो 10 रुपये के नोट पर बच्चों किसकी फोटो लगी होती है, तो ये होती है बच्चों, आप याद करिए, ब्लैक पेगोडा किसे कहा जाता है भाई, कोणार्क का सूर्य मंदिर। इस पे बच्चों फोटो लगती है कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का बच्चों सूर्य मंदिर के ऊपर। क्लियर हो गया। 1 नंबर पे ये होगी बच्चों 20 रुपये के नोट के ऊपर, 20 रुपये के नोट के ऊपर, 20 रुपये के नोट पर एलोरा की गुफा जो है बच्चों, एलोरा की गुफा जो है बच्चों उसका क्या होता है, चित्र अंकित होता है। एलोरा की गुफा जो है उसका चित्र अंकित होता है। क्लियर हुआ। 3 नंबर पे 50 रुपये के नोट पर, 50 रुपये के नोट पर बच्चों हम्पी मंदिर, कौन सा मंदिर हो गया, हम्पी मंदिर। हम्पी मंदिर का जो है क्या होता है, चित्र अंकित होता है। बिल्कुल चित्र अंकित होता है। इसके अलावा बच्चों 100 रुपये के नोट पर, 100 रुपये के नोट पर,
100 रुपये के नोट पर रानी की बावड़ी का चित्र, किसका हो गया, रानी की बावड़ी का चित्र, रानी की बावड़ी का चित्र, रानी की बच्चों बावड़ी का चित्र। क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया भाई, रानी की बावड़ी का चित्र। सांची का स्तूप बच्चों देखिए 200 रुपये के नोट पर, 200 रुपये के नोट पर सांची का स्तूप, किसका हो गया, सांची का स्तूप। सांची का स्तूप जो होता है बच्चों ये चित्र अंकित होता है। इसके अलावा 500 रुपये के नोट पर लाल किला भाई, इसके अलावा बच्चों 500 रुपये के नोट पर किसका चित्र अंकित होता है, लाल किले का, किसका हो गया भाई, लाल किले का चित्र अंकित होता है भाई। बिल्कुल क्लियर बात बच्चों, लाल किले का क्या होता है बच्चों, चित्र अंकित होता है। किसके ऊपर चित्र अंकित होता है बच्चों, तो ये जो है 500 रुपये के नोट पर। देखिए कितनी सारी जानकारियां लिखी है मैंने आपके लिए, एक बार फिर से देखिएगा बच्चों। पूछा जाता है 10 रुपये के नोट पर किसका चित्र अंकित होता है। एक तो आप सभी को पता है बच्चों, एक तरफ तो फोटो अपनी लगी होती है किसकी, महात्मा गांधी की, सभी नोटों के ऊपर बिल्कुल महात्मा गांधी की है। लेकिन 10 रुपये के नोट के ऊपर बच्चों कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है ये कहाँ पर हो गया बच्चों, कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा के अंदर हो गया। और ये किस भगवान को बच्चों समर्पित है, ये है सूर्य भगवान को समर्पित। इसे जो है बच्चों ब्लैक पेगोडा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्लैक पेगोडा के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो 10 रुपये के नोट पर कई बार पूछता है बच्चों, बिल्कुल क्लियर हो गया। 20 रुपये के नोट पर बच्चों, 20 रुपये के नोट पर एलोरा का जो चित्र है बच्चों, एलोरा की गुफाएं हैं जो बच्चों कहाँ पर हो गई, ये आपको पता है महाराष्ट्र के अंदर होगी। इन्हें यूनेस्को का दर्जा है बच्चों। 50 रुपये के नोट के ऊपर हम्पी मंदिर चित्र है बच्चों। हम्पी कहाँ पर है, हम्पी हो गया कर्नाटक के अंदर। और हम्पी के साथ होयसल मंदिर भी कहाँ पर है, कर्नाटक के अंदर है बच्चों। यूनेस्को का दर्जा इसे मिला था 2023 के अंदर। इसके अलावा 100 रुपये के नोट पर बच्चों किसका हो गया, रानी की बावड़ी, किसका हो गया बच्चों, रानी की बावड़ी का चित्र हो गया। 200 रुपये के नोट पर बच्चों अपने पॉकेट के अंदर जो नोट है उनके ऊपर देखना बच्चों, कमेंट भी करना। 200 रुपये के नोट के ऊपर किसका हो गया, सांची का जो बच्चों स्तूप है इसकी प्रतिमा होगी। इसके अलावा 500 रुपये के नोट के ऊपर बच्चों लाल किले का क्या है बच्चों, चित्र है। और दूसरी तरफ बच्चों सभी जो चित्र है इसके अंदर बच्चों महात्मा गांधी की प्रतिमा है भाई। किसकी है बच्चों, महात्मा गांधी का चित्र है। प्रतिमा की जगह आप चित्र लिख सकते हो। सभी के अंदर बच्चों कहाँ पर हो गया, महात्मा गांधी की। एक बच्चों कहीं न कहीं मुझे ऐसे लगा कि दिमाग से स्लिप हुई, कौन सी बात हुई, तो ये मैंने आपके सामने कहा बच्चों रुपए का जो बच्चों ये जो डिज़ाइन है या आप जो है बच्चों चिन्ह जो है वो किसके द्वारा, तो मेरे हिसाब से डी उजे चौधरी है। अगर फिर भी आपको थोड़ा लगे बच्चों तो एक बार देख लीजिएगा। इतनी सारी जानकारियां हैं, थोड़ा बहुत बच्चों कभी कभार ऐसे लगे कि आगे पीछे हुआ तो थोड़ा सा आप क्या करोगे, इसे चेक कर लीजिएगा। फिर भी अगर लगा तो आपको क्लियर हुई बच्चों ये सारे के सारे। इसके अलावा कई बार पूछा जाता है बच्चों भारतीय जो रुपया है बच्चों, भारतीय जो रुपया है जितने भी नोट है बच्चों इनके ऊपर जो है, क्लियर हुआ। एक तरफ मैंने आपके सामने क्या लिखा था बच्चों, एक तरफ मैंने आपके सामने लिखा था, 1 मिनट माफ करना भाई मक्खी आ गई। चलो देखो भाई, कई बार क्या है बच्चों इसके ऊपर मक्खी या जैसे भी मच्छर आ जाता है तो इसका मतलब ये बोर्ड काम करना बंद कर देता है भाई। हो गया, 1 मिनट अंडू करते हैं इसको। क्या हो गया इसके, चलो कोई बात नहीं। फिर भी बच्चों जितनी जानकारियां थी मेरे हिसाब से आपने नोट कर ली होगी। अगर ये एक साइड के अंदर बच्चों कवर नहीं हो पा रहा तो देखिए फिर एक बार इसको अंडू करके देखते हैं बच्चों, नहीं हो पा रहा इससे। अगर इसको ऊपर अपन करना चाहें तो मेरे हिसाब से ये ऊपर भी नहीं हो पाएगा। हो गया बच्चों, कोई बात नहीं, इसको खाली जगह के अंदर ये लीजिए, डिलीट भी हो गया, ठीक है, बन गया काम बच्चों। अब देखिए कभी भी अपने से पूछा जाए बच्चों भारतीय जो रुपया है बच्चों, इस भारतीय रुपये के ऊपर जो डिजाइन तैयार किया गया है, इसके अलावा बच्चों जो लैंग्वेज लिखी हुई है, भाषाएं लिखी हुई है, जैसे एक मैंने कहा आपके सामने हिंदी है, एक मैंने कहा आपके सामने रोमन है। इस प्रकार बच्चों भारतीय रुपया जब तैयार होता है तो इसके अंदर कितनी लैंग्वेज मिलती है अपने को, 16 भाषाएं मिलती है, 16 अपने को क्या मिलती है बच्चों, लैंग्वेज मिलती है। तो
इस क्वेश्चन को बहुत ही बढ़िया से बच्चों, बहुत ही बारीकी से आपको क्या करना है, देखिए कितनी बार एसएससी क्वेश्चन पूछती है आपके सामने प्लास्टिक मनी कौन सी है। कहाँ लिखा मैंने आपके सामने प्लास्टिक मनी कौन सी है, तो बच्चों प्लास्टिक मनी कौन सी हो जाती है, क्रेडिट कार्ड हो गया। क्लियर बात होगी। फ्लाइंग मनी आपसे पूछा जाए कौन सी होती है, तो जो कागजी मुद्रा होती है बच्चों, इन्हें क्या कहा जाता है, फ्लाइंग मनी के नाम से कहा जाता है। इसके अलावा बच्चों कभी पूछा जाए आपसे एसबीआई की स्थापना, कभी भी पूछ लिया जाए बच्चों अपने से एसबीआई की स्थापना, तो एसबीआई की स्थापना प्यारे बच्चों 1955 के अंदर हुई थी। इसके अलावा बहुत बार एग्जामिनर ये पूछता है बच्चों बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है। कहाँ पर लिखूँ, मैं यहीं पर लिखता हूँ बच्चों, बैंकों का बैंक, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, तो बैंकों का बैंक भी कहा जाता है बच्चों आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है। क्लियर बात हुई, बिल्कुल। इसके अलावा कई बार जो है एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है नाबार्ड, इसके अलावा बच्चों कई बार पूछा जाता है नाबार्ड के बारे में, और इस नाबार्ड के बारे में यहाँ पर अपन बोर्ड नहीं भर पाएंगे बच्चों, तो इसलिए लगभग जो है बच्चों इससे पहले वाली क्लास के अंदर शायद मैंने आपको नाबार्ड के बारे में जो है बच्चों जानकारी दी थी भी। क्लियर हुआ, तो बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से बच्चों आपको कवर करने हैं। आज की जो क्लास है बच्चों, आज की क्लास का ये जो क्वेश्चन था अपना अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है। 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये और 500 रुपये के ऊपर किस किस के बच्चों चित्र जो है अंकित होते हैं, ये आपको बहुत ध्यान से क्या करने हैं, याद करने। जितनी बारीकी से मैंने आपको लिखाए हैं बच्चों, उतनी ही बारीकी से आपको क्या करने हैं, कवर करने हैं। और ये देखिए आपके सामने बच्चों, मेरे हिसाब से अगर जहन में बात आती है तो ये उदय कुमार था बच्चों, उदय चौधरी नहीं था भाई। क्लियर हो गया, तो ये हो गया बच्चों आपके सामने उदय कुमार हो गया। आईआईटी का ये क्या था बच्चों, स्टूडेंट था, तो ये जो है कवर किया गया था। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। तो आज की क्लास को अपन यहीं समाप्त करते हैं बच्चों। मिलते हैं फिर से एक नए सेशन के साथ, एक नई सीरीज के साथ बच्चों, नए नए क्वेश्चन के साथ। आप अपना प्रेम और अपना स्नेह जो बच्चों बनाए रखिएगा। इसके अलावा कल जो बच्चों क्वेश्चंस आपके सामने जितने सारे मैं आपके लिए लेके आया था, उस क्वेश्चंस के अंदर जो है कमेंट जो किए गए थे बच्चों सही सही, एक तो शंकरलाल के द्वारा कमेंट किया गया था, अरिपा के द्वारा सही किया गया था, जेठी और मंजू के द्वारा सही किया गया था, आशीष के द्वारा बच्चों बिल्कुल इसका सही जवाब दिया गया था। तो क्लास बच्चों आज की अपनी यहीं तक बच्चों। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो इस क्लास को लाइक करिएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो बच्चों प्रत्येक दिन की भांति अच्छे अच्छे आप कमेंट करिएगा बच्चों, और अच्छे अगर आपको लगे बच्चों तो आप शेयर कीजिएगा। अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों तो आप पहले चैनल सब्सक्राइब करिएगा। मैंने प्रॉमिस किया है, मैंने आपसे वादा किया बच्चों, कंप्लीट मैं आपके लिए ये जो 45 सेशन लेके आऊँगा, और इस 45 के सेशन का बच्चों 45 सीरीज का आपके सामने आज कौन सी क्लास होगी बच्चों, छठी क्लास होगी। बड़ी बारीकी से आज वाली क्लास को देखना, जितनी जानकारियाँ थी बच्चों महीन जानकारियां थी, इसलिए कि एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है। मिलते हैं बच्चों कल फिर से, एक बार फिर से आप सभी को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं बच्चों। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।